अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सिर्फ मैं इससे पहले सेकेंड ईयर पेपर स्कीम बनाया था। आज फर्स्ट ईयर पे मैं बात करूंगा कि फर्स्ट ईयर में आप तैयारी किस तरह करोगे पेपर के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी तैयारी करो, आप स्मार्ट तैयारी करो, तो आप वीडियो को एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको बताऊंगा कि जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू सिलेबस है, वो किस तरह आप इसको डील करोगे। अच्छा, सेकेंड ईयर के हवाले से बोर्ड ने तो स्कीम जारी किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के हवाले से सिर्फ मॉडल पेपर बताया है। तो उस मॉडल पेपर को देखते हुए मैंने एक चैप्टर वाइज एक डिटेल में बनाया कि किससे आपका शॉर्ट बनेगा, किससे आपका लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर को देखते हुए आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप खुद भी फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है और किन चैप्टर्स को छोड़ना है। एक आप आसानी से इसको डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन ए है, बेसिक्स आपके पास, इससे पहले भी आपके पास 20% आपका सेक्शन ए हुआ करता था, जिसमें 20 एमसीक्यूज और 20 मार्क्स के होते थे। ये आपके पास हर एक एमसीक्यूज जो है 1 मार्क का होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बिटवीन में 0.5 और 2 नंबर भी चला था, लेकिन इस वक्त जो आपके पास जो एमसीक्यूज होगा वो 1 मार्क का होगा और 20 एमसीक्यूज आपके पास होंगे। उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी आपके पास है, जिसमें सेक्शन बी में आपके पास हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और सेक्शन सी में आपके पास हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। अच्छी बात यह है कि पार्ट में आपके पास सेक्शन सी नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी भी आपका 40% एमसीक्यूज है और 40% है, और सेक्शन सी भी आपके पास 40% है। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 14 क्वेश्चन में से। यहां पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप कोई से भी यहां पर पिक कर सकते हो। इसी तरह यहां पर सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 7 में से। ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बनाया है मॉडल पेपर को देखते हुए कि आपको पता है कि आपके पास टोटल 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में से कहां से आपका शॉर्ट बनेगा, कहां से आपका लॉन्ग बनेगा, अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। ठीक है, तो जैसे आपके पास चैप्टर 1 आपके पास इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है कि एक शॉर्ट है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। यहां से आपको दिख रहा है कि इससे आपका 2 शॉर्ट बनेगा और 1 लॉन्ग बनेगा। तो इस चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो ताकि अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हो अच्छे से, तो आपका 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट कवर हो जाता है। और लॉन्ग 99% मेरे ख्याल में आपका जो आखिरी एक्सरसाइज है सॉल्व द इक्वेशन वाला, वहां से आपका बनना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो शॉर्ट है आपका वो डिटर्मिनेंट वगैरह से या मैट्रिक्स से आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 इस लिहाज से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 आपके पास है, जिसमें आपका 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग बनेगा। चैप्टर 4 बहुत हैरत की बात है कि इससे सिर्फ 1 शॉर्ट है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था पिछली बुक के लिहाज से। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप मॉडल पेपर से अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर 1 शॉर्ट है, लेकिन अगर कुछ हटकर भी आता है मॉडल पेपर से, तो मैं कहूंगा चैप्टर 4 को आप स्किप ना करो, चैप्टर 4 आप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट आगे भी मिलते जुलते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ोगे तो अगर कुछ हटके आता भी है तो मेरे ख्याल से चैप्टर 3 से चैप्टर 4 को स्विच करना चाहिए। जो लॉन्ग है चैप्टर 3 से के बजाय चैप्टर 4 से बनना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप चैप्टर 4 को लाजमी पढ़ो। ठीक है, चैप्टर 3 आप भले स्किप कर दो अगर आपको मुश्किल लगता है, कि इस वक्त जो न्यू कोर्स है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है। तो चैप्टर 3 आप भले छोड़ दो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद चैप्टर 5 आपके पास है, जहां पर आपका 1 क्वेश्चन बनेगा। इसके एमसीक्यूज आसान है, तो इसके आप एमसीक्यूज कर लो, भले आप क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत लेंथी है। कुछ आप 5.1 के क्वेश्चन कर लो जो थोड़े शॉर्ट भी है, तो अगर आपका सवाल उनमें से आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 6 जो आपके पास, इससे 1 शॉर्ट है और 1 लॉन्ग है। आसान चैप्टर है, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 6 करो, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपका 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 7 भी आपका आसान है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। लॉन्ग आपका उम्मीद है कि जो आखिरी एक्सरसाइज है सीरीज वाला, उससे आपका लॉन्ग बनेगा। और जो शॉर्ट है आपका, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझको लगता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से बनेगा। ठीक है,
तो चैप्टर 7 भी आप कर लो, तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 7 से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आपका बन जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 8, ये भी आपके पास 8.1 8.2 आपके पास जो है इससे आपका शॉर्ट बन जाएगा। फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है, इसमें आप डोमेन रेंज किस तरह निकाल सकते हो, मैंने काफी डिटेल में 8.1 और 8.2 अपनी वीडियो में अपलोड किया है, तो उसको आप देखो। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया है कि आपको फंक्शन के हवाले से शेयर करो। इसके बाद जो ग्राफ है चैप्टर नंबर 8 वगैरह में, वहां से आपका एक लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 अगर आप स्किप करते हो तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका एक शॉर्ट बन रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 में, चूंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, आपको सेकेंड ईयर में बहुत काम आएगा, इसके फार्मूलाज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तो उसको चैप्टर नंबर 10 आप बहुत अच्छे से करो। चैप्टर नंबर 10 का मतलब ये है, इससे आपका एक शॉर्ट और आपका एक लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो उससे आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट बन रहा है। चैप्टर नंबर 12 आपके पास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा। तो जो आखिरी के 2 एक्सरसाइज है इसके, उससे आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा। तो इस चैप्टर को भी मेरा मशवरा है कि इसको आप कर लो, भले इसके आप ग्राफ वाले को छोड़ दो, तो वहां से आपका एक शॉर्ट निकल जाएगा, लेकिन आपके पास बाकी जो आखिरी के 2 एक्सरसाइज है उसको आप लाजमी करो, वहां से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन सकता है। तो इस तरह अगर आप चैप्टर 5 को छोड़ोगे, ठीक है, और चैप्टर 12 के आप शुरू के एक्सरसाइज छोड़ दो, यानी कि ग्राफ वाले, मैं स्मार्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात कर रहा हूं, अगर आप सारे करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास यहां से आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 शॉर्ट निकल रहा है, ठीक है। बाकी जो आप किसी चीज को ना छोड़ो, बाकी आप नॉर्मल करते रहो। चैप्टर 3 के भी आप जो आसान क्वेश्चन है उसको आप करो, ताकि आपको यहां से भी एक ऑप्शन मिल जाए चैप्टर 5 एक शॉर्ट के लिहाज से और एक लॉन्ग के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।